Hi everyone, my name is Smita Minj. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और आज जो टॉपिक हमको देखना है वो है फॉर्म्स ऑफ 2D आर्ट, यानी कि 2D आर्ट बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं, यानी कि किन किन फॉर्म में आप 2D आर्ट को दर्शा सकते हो। तो ये आप लोगों का जो सब्जेक्ट रहता है बीएड में आर्ट एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा, उसके अंदर आप लोगों को ये टॉपिक देखने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो के पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने मीनिंग ऑफ 2D आर्ट एंड टेक्निक्स ऑफ 2D आर्ट जो है बताया हुआ है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि 2D आर्ट किसे कहा जाता है। ऐसा कोई भी आर्ट जो है जिसमें आपको सिर्फ 2 डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। उसकी लेंथ आप देख सकते हैं एंड विड्थ आप देख सकते हैं, और जो है उसकी जो हाइट रहती है या डेप्थ उसका जो रहता है उसको आप नहीं नाप सकते या मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ 2 डायमेंशंस ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसे आर्ट फॉर्म को 2D आर्ट कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या फॉर्म्स होते हैं 2D आर्ट प्रेजेंट करने के लिए। तो पहला होता है स्केचिंग। स्केचिंग को जो है रैपिडली एग्जीक्यूटेड फ्री हैंड ड्राइंग कहा गया है, यानी कि आप इसको बिल्कुल फ्री हैंड से बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा शेप्स, लाइंस और चीज़ों पे जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फ्री हैंड से आप बना सकते हैं, और इसमें आप वेट मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे पेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ड्राई मीडिया से ही ये बनता है, और जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये पेंसिल का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है, और कोई मीडियम इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। चाहे आपको आउटलाइन बनानी हो या फिर आपको उसमें कुछ डिटेलिंग्स करनी हो, सारी चीज़ें ही जो है पेंसिल के द्वारा ही आप कर सकते हैं। और तो ये होता है एक 2D आर्ट को प्रेजेंट करने का एक फॉर्म, स्केचिंग। सेकेंड हमको देखना है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग इज अ मीन्स ऑफ मेकिंग एन इमेज ऑन अ सरफेस, यानी कि कोई एक सरफेस होना चाहिए आपके पास, उसमें आप किसी भी इमेज को या चित्र को जो है दर्शा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपने हाथों से बाय अप्लाइंग प्रेशर फ्रॉम अ टूल। कोई एक आपके पास टूल होगा या उपकरण होगा, उसके द्वारा आप उस सरफेस पे प्रेशर देते हुए अपने जो भी डिजाइन है उसको क्रिएट कर सकते हो। और यूजिंग मीडिया सच एज ग्रेफाइट पेंसिल्स, इसके लिए आप ग्रेफाइट पेंसिल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक या इंक्ड ब्रशेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप जो भी आउटलाइन बना रहे हैं, अगर आपकी आउटलाइन हो गई उसके बाद आप उसमें कलर भी अलग अलग प्रकार के रंग जो है वो भर सकते हैं। उसके लिए आप वैक्स कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेयॉन्स, पेस्टल्स, मार्कर्स, किसी भी तरीके की चीज़ जो है या मीडिया जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक सॉलिड सरफेस होगा जिसपे कि आप किसी टूल से यानी कि किसी उपकरण से प्रेशर देते हुए कोई डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप अलग अलग टाइप के कलर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको कंप्लीट करेंगे अपने डिज़ाइन को। तो ये जो आपका आर्ट फॉर्म क्रिएट हुआ, इसी को जो है ड्राइंग कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स में क्या होता है कि आप को फिर से ड्राइंग की तरह ही सारी चीज़ें इसमें होती है। एक सॉलिड सरफेस आपको चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी पेंटिंग बना सकें। पेंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग पेंट, पिगमेंट, कलर एंड अदर मीडियम टू अ सॉलिड सरफेस, यानी कि कोई सॉलिड सरफेस होगा उसके ऊपर आप जो कलर्स का पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंट हो गया, पिगमेंट या किसी भी प्रकार का कलर, आप उस कलर्स का इस्तेमाल करते हुए कोई शेप या डिज़ाइन जो है या कोई भी व्यू जो है वो आप क्रिएट कर रहे हैं। द मीडियम इज कॉमनली अप्लाइड टू अ बेस। जो भी आपके पास मीडियम है, यानी कि जो भी आपके पास कलर्स वगैरह हैं, उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं सरफेस पे? किसी ब्रश का इस्तेमाल करके, या तो फिर नाइफ्स का इस्तेमाल करके, या जो स्पंज बोलते हैं, स्पॉन्जेस जो रहते हैं उसका इस्तेमाल करके, या एयर ब्रशेस का इस्तेमाल करके आप अपनी पेंटिंग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट मेकिंग। चार्ट मेकिंग क्या होता है कि कोई भी डेटा आपके पास है या कोई भी जानकारी आपके पास है, उसको आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो लोगों के सामने, तो आप किस वे में उस जानकारी को प्रेजेंट करोगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप कार सेल करते हैं, कोई कंपनी है आपकी और आप कार सेल करते हैं, तो 2017 में आपकी कितनी कार बिकी, किस कंपनी की ज़्यादा बिकी, किस कंपनी की जो है कम बिकी, और 2018 में कितना हुआ, 2019 में कितना हुआ, या आपकी कोई भी कंपनी है उसका प्रॉफिट या लॉस कुछ दर्शाना चाहते हैं
कि अलग अलग साल में कितना कितना आपको प्रॉफिट हुआ या कितना कितना लॉस हुआ, या आपका कोई कॉलेज है वहाँ पे किस किस ईयर में कितने कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, किस ईयर में ज़्यादा एडमिशन हुए, किस ईयर में कम एडमिशन हुए। इस टाइप की कोई भी चीज़, कोई भी डेटा है, कोई भी जानकारी आपके पास है, उसको आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो एक ही जगह पे एक ही साथ प्रॉपर वे में, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? चार्ट मेकिंग का इस्तेमाल करोगे। और चार्ट मेकिंग भी एक 2D आर्ट फॉर्म के अंदर जो है आने वाली चीज है। अ चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि कोई भी डेटा है उसको आप ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हो, इन विच द डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बॉल्स। अलग अलग सिम्बॉल्स का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो चार्ट बनाने के टाइम पे। जैसे कि बार्स लिखा हुआ है, अगर हम जो भी अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। अगर हम लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको लाइन ग्राफ बोलते हैं, और अगर हम स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। तो ये चार्ट मेकिंग भी जो है ये 2D आर्ट फॉर्म के अंदर आने वाली एक चीज है। नेक्स्ट हमको देखना है पोस्टर मेकिंग। अ पोस्टर इज एनी पीस ऑफ प्रिंटेड पेपर डिजाइन टू बी अटैच टू अ वॉल और अ वर्टिकल सरफेस, यानी कि कोई आपके पास पेपर होगा जिसके ऊपर कुछ डिजाइन्स बने होंगे या कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, और उसको आप किसी दीवार पे यानी कि वॉल पे आप पेस्ट कर सकते हो, या किसी भी वर्टिकल सरफेस पे आप उसको पेस्ट कर सकते हो ग्लू वगैरह की मदद से। तो यही चीजें आपकी पोस्टर कहलाती है। पोस्टर्स आर डिजाइन टू बी बोथ आई कैचिंग एंड इंफॉर्मेटिव, यानी कि जो पोस्टर होता है वो आई कैचिंग तो होता ही है, लोगों को लगना चाहिए, इस तरीके की पोस्टर्स बनाने चाहिए, और वो इंफॉर्मेटिव भी होता है, यानी कि उस पोस्टर के द्वारा लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन या जानकारी जो है वो मिलती है। पोस्टर्स में बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस, अलग अलग कामों के लिए जो है पोस्टर्स का इस्तेमाल हो सकता है। दे आर अ फ्रीक्वेंट टूल ऑफ एडवर्टाइजर्स, अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है तो उस प्रोडक्ट का या जो भी सर्विसेज अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो उसकी सारी डिटेल्स में लिख के उसका इमेज लगा करके वहाँ पे एक पोस्टर बना सकती हूँ, और वहाँ जो है कहीं भी दीवार पे या किसी वर्टिकल सरफेस पे मैं उसको पेस्ट कर सकती हूँ, ताकि पब्लिक प्लेसेस में मैं उनको लगा सकती हूँ जहाँ लोगों का आना जाना है, और 4 लोग उस चीज़ को देख सकते हैं और मेरी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। अगर मैं प्रोटेस्टर हूँ, यानी कि किसी चीज़ का मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ, उसके बारे में भी मैं अपनी राय किसी पेपर में लिख के उसको कहीं पे चिपका सकती हूँ या पेस्ट कर सकती हूँ। और अदर ग्रुप्स ट्राइंग टू कम्युनिकेट अ मैसेज, कोई भी एक समूह या कोई भी एक इंडिविजुअल जो किसी प्रकार का मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कोई भी एक मैसेज किसी को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जैसे अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो गई या लापता हो गई, उसके भी हमने पोस्टर्स देखे हुए हैं। अगर आपको कुछ चीज़ अपनी बेचनी है, उसका प्रमोशन करना है, उसका भी आप पोस्टर बना सकते हैं। आपकी जो कुछ राय है, मतलब कुछ आप सोशल वर्क करते हैं और कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि स्मोकिंग अच्छा नहीं होता या अल्कोहल कंज्यूम करना अच्छा नहीं होता, तो इसके ऊपर भी आप पोस्टर बना के चिपका सकते हैं। तो जो सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, आई कैचिंग हो, प्लस इंफॉर्मेटिव हो, एक ऐसा पेपर जिसमें आप डिजाइन्स बना सके, उसके बाद आप उसको कहीं पेस्ट कर सकें, जो लोगों को कुछ एक मैसेज कम्युनिकेट करता हो, यही आपका पोस्टर मेकिंग के अंदर आएगा, और ये 2D आर्ट के अंदर जो है आने वाली चीज है। नेक्स्ट हमको देखना है प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग में क्या होता है? प्रिंट आप किनके ऊपर बना सकते हैं, या तो आप टेक्सटाइल्स का यूज कर सकते हैं, माने कि क्लोथ, आप कोई कपड़ा ले सकते हो या कोई पेपर ले सकते हो, उसके ऊपर आप कुछ भी पैटर्न जो है बना सकते हो प्रिंट मेकिंग के थ्रू। प्रिंट मेकिंग में बेसिकली ये होता है कि कुछ वुड पीसेस होते हैं, उसमें जो है कुछ शेप्स या पैटर्न्स या डिजाइन आप कह सकते हैं वो बने होते हैं, उसके ऊपर आप पेंट अप्लाई करते हैं, किसी भी प्रकार का कलर लगाते हैं उस शेप के ऊपर, और उस वुड के पीस को किसी पेपर के ऊपर या फिर क्लोथ के ऊपर आप रख देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो जो भी वो पैटर्न है वो डिजाइन के साथ जो है कलर के साथ उस पर प्रिंट हो जाता है। तो इसी चीज को जो है प्रिंट मेकिंग कहते हैं, और ये भी एक 2D आर्ट फॉर्म के अंदर आता है। वुड ब्लॉक इज यूज टू प्रिंट पैटर्न्स, यानी कि वही लकड़ी का जो है वुड का एक बॉक्स जैसा ही होता है, उसमें पैटर्न बने होते हैं, उस पर कलर अप्लाई करना है और प्रेशराइज करते हुए किसी भी पेपर या टेक्सटाइल के ऊपर रखना है, तो वो डिजाइन आपकी जो है वहां पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसी को प्रिंट मेकिंग कहा जाता है।
नेक्स्ट चीज हमको देखनी है कोलाज। अब कोलाज तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें क्या होता है, हम अलग अलग सोर्सेस से कुछ चीज़ें इकट्ठा करते हैं और उन सारी चीज़ों को फिर एक जगह पे पेस्ट करते हुए एक नया आर्ट कुछ क्रिएट करते हैं, उसी को कोलाज कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर से कोई कटिंग ले ली, आपने कुछ फोटोग्राफ से कुछ कटिंग ले ली, या कोई दूसरा आर्ट फॉर्म है, मान लीजिए कोई ग्रीटिंग कार्ड आपके पास है, उसमें से आपने कुछ चीज़ें काट ली, कुछ कलर्ड पेपर आपके पास है, उसमें से आपने कुछ शेप्स या डिज़ाइंस काट लिए, और किसी भी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल फ्लावर आपके पास कुछ रखा हुआ है, या फिर कोई कोई क्लॉथ पीस है, उससे उसको आपने ले लिया, उससे आपने कुछ चीज़ बना ली। तो ऐसे अलग अलग जगहों से थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठा करके फिर उसको एक साथ प्लेस करना, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक नया आर्ट फॉर्म जो है या कोई नया पीस जो है वो क्रिएट कर लेना, वही कोलाज जो है वो कहलाता है। अ कोलाज इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन मेड फ्रॉम एन असेंबली ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, मटेरियल्स एंड सोर्सेस क्रिएटिंग अ न्यू होल। यानी कि अलग अलग सोर्सेस से आप मटेरियल्स वगैरह लेते हो, उसको एक साथ असेंबल करते हो और एक कोई नई चीज बना देते हो। कोलाज में इंक्लूड न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, यानी कि कोलाज बनाने के लिए आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स ले सकते हैं, रिबन्स ले सकते हैं, हैंडमेड कुछ पेपर्स ले सकते हैं, पोर्शन ऑफ अदर आर्टवर्क, कोई दूसरा आर्टवर्क है उसमें से भी कुछ हिस्सा आप ले सकते हो काट के या निकाल के, फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको एंड ग्लूड टू अ सॉलिड सपोर्ट और कैनवास, किसी भी कैनवास पे या कोई एक सॉलिड बेस है आपके पास, सरफेस है, उस पे आप जो है उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कोलाज, और ये भी 2D आर्ट फॉर्म के अंदर आता है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमको देखना है वो है रंगोली। रंगोली से तो आप लोग फैमिलियर ही होंगे। रंगोली इज एन आर्ट फॉर्म इन विच पैटर्न्स आर क्रिएटेड ऑन द फ्लोर और द ग्राउंड यूजिंग मटेरियल सच एज कलर्ड राइस, ड्राई फ्लोर, कलर्ड सैंड और फ्लावर पेटल्स। यानी कि ज़मीन पे अलग अलग तरीकों का डिज़ाइंस जो है हम प्रेजेंट कर पाते हैं। एक विजुअल आर्ट है ये, जिसको कि आप देख सकते हैं, उसकी सुंदरता को अप्रिशिएट कर सकते हैं, और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कलर राइस, यानी कि जो चावल के दाने होते हैं उसको अलग अलग कलर में करके उसके बाद आप उससे डिज़ाइंस बना सकते हो। सूखे आटे से आप जो है डिज़ाइंस बना सकते हो। कलर्ड सैंड, यानी कि जो रंगोली ही हम उसको बोलते हैं, कलर्ड सैंड होता है वो, उससे आप जो है डिज़ाइंस एंड शेप्स बना सकते हो। और फूलों की पंखुड़ियों से, यानी कि फ्लावर पेटल से भी आप जो है अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं जो कि बहुत सुंदर दिखे। और ये अगर हमको किसी का वेलकम करना है उस समय हम बना सकते हैं, या फिर कुछ फेस्टिवल्स है उस समय हम बना सकते हैं, जैसे कि दिवाली आ रहा है, या यहाँ पे लिखा हुआ है ओणम, पोंगल के समय जो है, ज़्यादातर हिंदू फेस्टिवल्स में ये देखा जाता है कि रंगोली को जो है बनाया जाता है। घर को सजाने की एक प्रक्रिया में जो है ये चीज़ इंक्लूड होती है। रंगोली इज एन आर्ट फॉर्म इन विच पैटर्न्स आर क्रिएटेड ऑन द फ्लोर और ग्राउंड, एंड इट इज़ यूजुअली मेड ड्यूरिंग दिवाली, ओणम, पोंगल एंड अदर हिंदू फेस्टिवल्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये थे कि किन किन तरीकों में हम अपने 2D आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप स्केच बना सकते हो जो कि फ्री हैंड ड्राइंग होती है। आप ड्राइंग बना सकते हो जिसमें कि आप प्रॉपर कुछ शेप्स, कुछ डिज़ाइंस, कुछ कोई सीन बना सकते हो पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करके एक फ्लैट सरफेस पे। उसमें अलग अलग प्रकार के कलर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। आप पेंटिंग कर सकते हो, पेंटिंग के थ्रू आप 2D आर्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको पेंट या पिगमेंट या कलर और अदर मीडियम इसी प्रकार के लेने होते हैं, और उसको भी एक सॉलिड बेस पे जो है आपको जो है बनाना होता है। तो पेंटिंग भी आपका 2D आर्ट फॉर्म में आ गया। फिर आप चार्ट बना सकते हैं, आप पोस्टर्स चार्ट, यानी कि कोई भी डेटा है उसको आप ग्राफिकल वे में लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोस्टर मेकिंग, यानी कि कोई भी संदेश या मैसेज आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एक पोस्टर बनाएं, एक पेपर में चीज़ें डिज़ाइन करवाएं और कुछ टेक्स्ट लिखें। उसके बाद आप उसको दीवारों पे ये किसी भी वर्टिकल सरफेस पे आप पेस्ट कर सकते हैं। आप कोलाज बना सकते हैं, यानी कि अलग अलग सोर्सेस से मटेरियल इकट्ठा करके उन मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए एक न्यू जो है चीज़ आप
क्रिएट करते हो ये आपका कोलाज में आता है, ये भी एक 2D आर्ट फॉर्म के अंदर आएगा। और रंगोली यानी कि ज़मीन पे अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस बनाना, जिसमें कि अलग अलग कलर्स का भी इस्तेमाल होता है, चाहे आप चावल के दानों से बनाओ, चाहे आप आटे से बना सकते हो, सूखे आटे से, कलर्ड सैंड से, या फूलों की पंखुड़ियों से भी आप जो है चीज़ें बना सकते हो। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर त्योहारों पे किया जाता है। तो ये सारा था फॉर्म्स ऑफ 2D आर्ट। उम्मीद है सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हुए होंगे और समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से करिएगा, ताकि जो नोट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक जा सकें। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।